जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे देश में बहुत सी विभिन्नताएं चल रही है। जैसे में आजकल धर्म के ऊपर बहुत सारा बात हो रहा है। कोई भी लोग हो रहे तो धर्म से बहुत ज़्यादा हट रहे हैं। देश के नाते में बात किया जा रहा है तो धर्म का हटा दे रहे हैं, जाति का हटा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इसके अलावा और भी जितनी चीज़ हो रही है सब छोड़ छाड़ के सिर्फ एक ही मांग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जाति और धर्म। इससे कुछ रिलेटेड जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि आजकल धर्म लोग अपने से जुड़ जा रहे हैं, तो इससे देश में कुछ ना कुछ छूट रहा है। जैसे आज से कुछ पहले भी हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे 16 ईस्वी में, तो उस समय भी जो हमारे भारत में राजा रहते थे, तो पूरा देश में तो एक प्रधानमंत्री थे लोग नहीं, हर जगह जगह एक एक राजा राज करते थे। तो उस समय में जितने भी राजा थे लोग सब अपने अपनी जगह से राज करते थे। लोग एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे, लोग एक दूसरे से नफरत करते थे लोग, और इसका फायदा उठाए लोग कौन? अंग्रेज। अंग्रेज हमारे भारत देश पर कम से कम 300 वर्ष तक राज किया, लगभग 250 साल माना जाता है, हमारे हिसाब से 300 साल तक राज किया। अगर अंग्रेजों ने 300 वर्ष तक राज किया, और उसी तरह आज हमारे देश में हो गया है। एक दूसरे से जातिवाद की तरफ नफरत, कुछ पैसों से नफरत कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों से नफरत कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हमारे देश में हम सिर्फ आगे बढ़े। देश का सोचना ही नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े। कोई तो परिवार का कुछ छोड़ कर सिर्फ सोच रहा है कि हम तरक्की करें, हमारे अलावा कोई आगे जाए नहीं। लेकिन इससे हमारा बहुत घाटा चलने वाला है। जैसे हम आज तक बर्बाद होंगे, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो एक सोच कर हम कितना आगे बढ़ेंगे इसकी ठिकाना नहीं है। यहाँ पर आप अकेले सोच कर उठने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे दुनिया में और भी हमारे देश में अगल बगल के जितने भी लोग हैं, आप अकेले सोच कर उठेंगे, लेकिन गिराने वालों को कमी नहीं है आपके लिए। अगर आप एक साथ मिलकर किसी के साथ उठेंगे तो आपको कोई गिराने वाला नहीं जाएगा। जैसे मैं आज से कुछ वर्ष पहले जब अकबर, आप उनको जानते होंगे अकबर को, अकबर मुगल समाज का एक महान राजा माना जाता है। वो अपने मरने से पहले एक बात बोला था। मरते समय कुछ समय पहले अपने सभी दरबारियों को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया, और 7 या 8 डंडा एक में जोड़ दिया, जोड़ के सबको दिया कि लोग तोड़ो। हर व्यक्ति ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी से टूटा नहीं। फिर उस डंडा को खोला और एक एक डंडा सबको दिया तोड़ने के लिए। तो एक एक डंडा जब मिला तो सब व्यक्ति ने तोड़ दिया। इससे अकबर कहा कि देखो, इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि तुम अगर एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे उठने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम अलग हट गए तो उससे तुम्हारी कहाँ तक कमजोरी जाएगी, तुम किसको कौन तुमको तोड़ के चलेगा, इससे कोई युद्ध नहीं है। इसलिए कम से कम अपने से एक साथ मिलकर रहो। एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर जाने से और अपने जो काम में उठे उससे तुम कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे मैं आज एक राजा का और नाम हम लेंगे आप लोग के सामने, सिकंदर। सिकंदर को महान शासक का नाम से जाना जाता है। उसको महान, सिकंदर के आगे ही महान सब लगाया जाता है। उसका एक खास बात ये था कि वो जहाँ भी लड़ने जाता था, वो जहाँ भी युद्ध लड़ता था, तो जैसे पहले में तो हेलीकॉप्टर चाहे मिसाइल चाहे गन ये सब के जमाने उस समय तो जमाने में थे नहीं, तीर से या तलवार से लड़ा जाता था, या उससे भी ज्यादा होते थे तो कुछ अलग टाइप से वो आग के बारूद से लड़ा जाता था बनाकर, वो पहले के लोग लड़ते थे। तो वो जब आते था अकबर का सिकंदर जब भी आता था तो वो पानी की स्थिति से बहुत जगह पर आया है लड़ने के लिए, जहाँ पानी के किनारे आकर लड़ा है। तो जिस भी जगह पे समुद्र के किनारे उतरा है, सबसे पहला काम उसने ये किया है कि वो अपने जहाज को उड़ा दिया वहां से। जहाज उड़ाने का आप समझ रहे हैं, जिस चीज से आप आए उसी को हटा दिए, उसके अलावा आप जाना जिस चीज से आए और उसी को हटा दिए, उससे वापस जा भी नहीं सकते हैं। वहां से आपका रास्ता बंद हो गया। 2 रास्ता था, एक या तो आप आए लड़े चाहे नहीं लड़े, आप वापस भाग भी सकते थे, लेकिन आप आए वहां पे लड़ना ही है सब, सिर्फ आपको जिससे जाना है उसी रास्ता खत्म। तब आपके मन में सीधा बात आया होगा कि अब पीछे जाना ही नहीं है, पीछे जा ही नहीं सकते, या तो मर सकते हैं या फिर लड़ सकते हैं। तो आपके मन में फिर एक बात आएगा कि हम मरे ही क्यों, चले लड़ो। तो वहां पे सिकंदर कहना चाहता था, उसके मन में बात आता था, वो ये अपने सैनिकों से बोलना चाहता था कि तुमको सिर्फ लड़ना है, लड़ने के सिवा कुछ ना करना है, तुमको वापस जाने का कोई संभव ही नहीं। इसके दरमियान उसके सैनिक जहां भी लड़ते थे युद्ध जीत ही जाते थे। इसी वक्त इसी तरीका से वो कहते हैं भारत तक लड़ा है। भारत में भी एक राजा, भारत में बहुत उनको इज्जत दिया जाता है, उनको भारत का लाल भी कहा जाता है, पोरस। उनसे भी युद्ध हुआ सिकंदर का। यहाँ पे सिकंदर को विजय नहीं मिली बल्कि हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर उसका हार का सामना इसलिए करना पड़ा, पूरे दुनिया में लड़े तो कोई भी युद्ध ना हारा, लेकिन यहाँ भारत में आया तो हार गया। और उसका सबसे बड़ा बात यहाँ पे देखा जाता है कि हर जगह उसके सैनिक ने साथ दिया था, लेकिन जब भारत में जब आया तो उसके सैनिकों ने उसको साथ नहीं दिया, और इसके वजह से वो युद्ध भारत में हार गया। और वहाँ भारत में वो जहाँ से हारा, यहाँ पे भारत को जो हराया थे उनका नाम था पोरस, उन्होंने सिकंदर से दोस्ती बना ली। और फिर सिकंदर अपने दुनिया जहाँ से आया था, दुनिया का शासक था, वहाँ लौट गया।
वहाँ उसका कुछ साल रहने के बाद मृत्यु हो गई। तो खैर हम लोग सिकंदर पे जाने लगे, तो उसको एग्जाम्पल में हम लिए थे। और फिर हम लोग वापस पीछे आए, तो उस समय जब तक सिकंदर के सैनिकों ने उसका साथ दिया, एक युद्ध नहीं हारा। लेकिन जहां पर सिकंदर के सैनिकों ने उसका समर्थन छोड़ा, वहां पर वो युद्ध हार गया। अकबर भी उसी तरह दिखाया, एग्जाम्पल देखा। तो आज भी हम आप लोग से कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग एक साथ मिलकर रहिएगा तो आप कहाँ तक बढ़िएगा, ये तो बात अलग ही है। आपका देश भी तरक्की करेगा। बाहर का किसी की ताकत नहीं है, चाहे बाहर से ये सोच नहीं सकता कि आपको हिला कर रख दे, चाहे आपको कुछ बिगाड़ सके। और आप एक साथ में रहिएगा तो आपके मन में कुछ और विचार आएगा, आपके साथ वाले के मन में भी कुछ और विचार आएगा। और जब एक चीज पे आप लोग फोकस करिएगा, मान लीजिए आप लोग सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप देश के लिए सोच कर कुछ कर रहे हैं, तो जो भी आपके साथ में रहेगा सबके मन में कुछ ना कुछ देश के प्रति आएगा। तो आपके मन में कुछ देश के प्रति आए, दूसरे के मन में कुछ देश के प्रति आए, तो इस तरह आप लोग में ये होगा, तो वो कुछ अपना उपाय देगा, आप लोग कुछ अपना उपाय देंगे। हो सकता है दोनों में से उपाय कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए जो आप बहुत काम आ सकता है। तो इससे हमारे देश की उन्नति होगी, हमारा देश एक नए संविधान में चलेगा। और इससे ये बात नहीं है कि सिर्फ आप लोग को करने से पूरे देश में ये हासिल हो जाएगा। आप लोग साल भर किए और कुछ ऐसा काम हो गया जिससे बहुत लोगों ने जानकारी ली, आपको बहुत इज्जत मिला, तो आपका देखा देखी हो सकता है आपके अलावा 10 लोग और ये काम स्टार्ट करें। तो इससे कहाँ तक की बात फैलेगा, तो ये तो कोई संभव नहीं है। और आप लोग से स्टार्ट होने के कारण भी जब भी इस चीज का जिक्र आएगा कि ये बात हुआ था, तभी एक बात आएगा कि इस आदमी ने जो यहाँ से स्टार्ट किया, इसका ये विचार था। तो इस बात पे अगर ये आगे तक फैल गया, तो इससे आपका विचार नाम फैलवे करेगा, साथ साथ आपका देश भी कहाँ तक जाएगा, इससे आपको कुछ संभाल नहीं लगा सकते हैं। और हम यहीं तक बोलना चाहते हैं। जय हिंद।